दोस्तों, भगवान ना करे आपको कभी जिंदगी में कोर्ट कचहरी की शक्ल देखनी पड़े। ये तो सच बात है कि भगवान ना करे कि आपको आपकी जिंदगी में कभी कोर्ट कचहरी का चक्कर ना काटना पड़े, उसकी शक्ल ना देखनी पड़े। लेकिन इंसान सोचता कुछ है और होता कुछ है। और यदि आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ गए तो किस्मत आपकी अच्छी होगी, अगर तो आपको इंसाफ मिलेगा, आपका कोर्ट में जो केस है वो चल पड़ेगा। क्योंकि अधिकतर केसेस में जो देखा जा रहा है वो ये है कि 10 से 20 साल सिविल मैटर में लग ही जाता। और ये आम सी बात, लोगों के बच्चे बड़े हो जाते हैं, लोगों की नौकरियां चली जाती है, वो रिटायर कर जाते हैं, कईयों की तो जिंदगी तबाह हो जाती है। वो मरने के बाद उनको जो है जस्टिस नाम की जो डिमांड उनकी थी वो उनको दिखती है, कम से वो भी उनके जाने के बाद। अब सवाल यह है कि हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। लेकिन ये डिले हो क्यों रहा है? क्या जुडिशियल सिस्टम में कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है? क्या जुडिशियल सिस्टम ओवरलोडेड है? अगर ऐसा है दोस्तों, तो इस सिस्टम को समझने की, इसको रीसेट करने की जरूरत है। क्योंकि आज की तारीख में जो डिबेट नेशनल लेवल पे चल रहा है ना, वो सिर्फ अब कोर्ट कचहरी का इशू नहीं रहा, वो अब एक डेमोक्रेसी का इशू बन गया है, एक लोकतांत्रिक इशू बन गया है। दोस्तों, घटना यह घटी है कि एनसीईआरटी के सोशल साइंसेस की किताब में, क्लास 8 की सोशल साइंसेस की किताब में एनसीईआरटी ने एक चैप्टर इनकॉर्पोरेट किया है या इंक्लूड किया है, जिसमें जुडिशियरी के करप्शन के बारे में एक चैप्टर है। जाहिर सी बात है कि इस चीज को इंसानों तक, आम नागरिकों को समझना चाहिए कि भाई कहां कहां पे करप्शन हो रहा है और किस प्रकार से हो रहा है, किस डिग्री से हो रहा है। अब कोर्ट में इसको लेकर बवाल शुरू हो गया है। विभिन्न हाई कोर्ट के जजेस, इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस, सीजेआई, इनफैक्ट पूरी की पूरी लीगल फ्रेटर्निटी इस बात से नाराज है कि किस तरीके से इतने हाई स्टेचर इंस्टीट्यूशन का मजाक बनाया जा रहा है, वो भी क्लास 8 की किताब में। क्यों उन्हें बताया जा रहा है? कुछ लोगों का यह भी कहना है कि क्यों सिलेक्टिवली जुडिशियरी को उठाया गया है? क्या ब्यूरोक्रेसी में करप्शन नहीं है? क्या राजनीति में करप्शन नहीं है? क्या एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेशन में करप्शन नहीं हो रहा है? तो क्यों सिर्फ और सिर्फ जुडिशियरी को सिलेक्टिवली टारगेट किया जा रहा है? उन्होंने एक सुओ मोटो केस कर दिया है। अब मांग यह है कि वो किसी भी तरीके से इस तरीके की जो चैप्टर्स हैं, जो इंफॉर्मेशन है या जो लिटरेचर है, जो कि जुडिशियल सिस्टम को डिग्रेड करे, उनको ये अलाउ नहीं करेंगे। जिस वजह से ये अब एक लोकतांत्रिक इशू बन जा रहा है, डेमोक्रेसी का इशू बन जा रहा है। दोस्तों, इंडिया का जो जुडिशियल सिस्टम है ना, इसको अगर थोड़ा सा आप संक्षेप में समझने की कोशिश करें तो ये एक इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर में है और 3 चरणों में है। एकदम निचला जो चरण है वो है डिस्ट्रिक्ट लेवल, जहां पे आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स मिलते हैं। उसके बाद स्टेट लेवल में सबसे ऊपर आता है आपका हाई कोर्ट, और नेशनल लेवल पे सबसे ऊपर आता है आपका सुप्रीम कोर्ट। और हर कोर्ट एक दूसरे से एक लाइन से इंटीग्रेटेडली लिंक्ड है। अब होता यह है, आज की तारीख में अगर आपका कोई भी अधिकार कोई छीन लेता है, अगर आपके राइट्स की बात आती है, सरकार के पॉलिसीज की बात आती है, सरकार की कोई स्कीम्स की बात आ गई, गलत लॉ की बात आती है, हमारे पास एक ही, आम नागरिकों के पास एक ही सुनवाई की जगह है, और वो है कोर्ट। क्योंकि कोर्ट जो है या जुडिशियरी जो है वो संविधान का गार्जियन है। क्योंकि संविधान का गार्जियन है तो भाई हमारे जितने भी अधिकार हैं उन सबको प्रोटेक्ट भी कोर्ट से करता है। यानी कि आम नागरिकों के लिए जो आशा की किरण है वो कोर्ट में ही, आज के तारीख में सालों से कोर्ट के ऊपर ही हम अपना आशा की जो है जोत जलाए रखते हैं। दिक्कत की बात यह है कि जो होप है वो इतनी स्लो है कि आशा रखने वाले लोग जो हैं वो आशा रखते रखते खत्म हो जा रहे हैं। आज इंडिया में करोड़ों केसेस पेंडिंग हैं। अब जरा सोचिए, आपको लग रहा होगा कि करोड़ों केसेस मतलब करोड़ों केसेस नंबर, लेकिन उस हर नंबर के पीछे एक शख्स है, और उस हर शख्स के पीछे उसका पूरा परिवार है। वो उम्मीद पे हैं, सालों से अंडर ट्रायल्स में भरे पड़े हैं लोग जेलों में। 20-20 साल, 22-22 साल बाद पता चलता है कि आप बेगुनाह हैं। अब सवाल यह है कि ये इंटेंस तो है, ये तकलीफदायक तो है, लेकिन केवल ओवरबर्डन है या उनकी काबिलियत पे सवाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये सारी चीजें भी आम नागरिकों के दिमाग में अब आने लगी है, या कम से कम मेरे हिसाब से अब आ जानी चाहिए। अब दोस्तों, जिस किताब की हम बात कर रहे थे, क्लास 8 की जो सोशल साइंसेस की किताब है, उसमें जो चैप्टर है उसमें लिखा हुआ है द रोल ऑफ जुडिशरी इन आवर सोसाइटी। और उस चैप्टर में एक सब पार्ट है जो कि जुडिशियल करप्शन के बारे में बात करता है। वो कहता है कि जुडिशियरी आज की तारीख में किन किन समस्याओं को डील कर रहा है या किन किन समस्याओं में वो घिरा हुआ है। जैसे मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, ये इंडियन एक्सप्रेस की खबर है। द जुडिशियल सिस्टम इन इंडिया फेसेस नंबर 1 corruption concerns, 2 massive backlog of cases, 3 lack of adequate number of judges, 4 complicated legal procedure, 5th poor infrastructure। दोस्तों, अब सवाल सिर्फ कॉम्पिटेंस का नहीं है, सवाल सिर्फ ओवरलोड का नहीं है, सवाल अब जुडिशियरी के स्ट्रक्चर का भी है, सवाल अब जुडिशियरी के गठन का भी है कि किस तरीके से ये वर्क कर रही है। जरा सोचिए, अगर इतनी सारी चीजें सरकारी किताबों में,
सरकार खुद इन चीजों को व्यक्त कर रही है, तो सच्चाई जो है वो कितनी और ज्यादा कड़वी हो सकती है। अगर वो इतना बता रहे हैं तो और कितना नहीं बता रहे हैं उसको इमेजिन किया जा सकता है। सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब है, गंभीर है। दोस्तों, अब ये जो केसेस डिले होने की बात है ना, या बैकलॉग की बात है, इसका एक बहुत सिंपल मैथ्स है, सिंपल मैथ्स। अगर आप डेवलप्ड कंट्रीज की जुडिशियल सिस्टम के साथ इंडिया के जुडिशियल सिस्टम को कंपेयर करते हो, तो एक जज पर केसेस, अगर हम ऐसे इसके रेशियो को देखें, तो जजेस टू पॉपुलेशन रेशियो जो है वो इंडिया में बहुत खराब है। बहुत खराब है किससे? कंपेयर टू द वेस्टर्न या डेवलप्ड कंट्रीज। तो क्योंकि जजेस टू पॉपुलेशन रेशियो इंडिया में खराब है, तो एक जज के पास मैक्सिमम केसेस हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, अब उसको भी पढ़ना पड़ेगा, उसको भी विचार करना पड़ेगा, तो समय लगता है। अगर 10 आदमियों का केस एक जज देख रहा है और अगर 100 आदमियों का केस एक जज देख रहा है, तो दोनों के काम करने में फर्क तो आएगा, समय तो अलग अलग लगेगा। डेट्स पे डेट्स इसलिए आ जाते हैं। अब दोस्तों, सिस्टम को समझना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि अगर हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की संख्या अगर कम हो जाएगी तो क्या होगा? वही होगा जो जुडिशियरी में जजेस की संख्या कम होने पर होती है। जैसे वहां ट्रीटमेंट स्लो होगा, लोग ज्यादा परेशान होंगे, वैसे ही अगर जजेस कम होंगे तो केसेस स्लो होगा, जस्टिस डिलीवरी स्लो होगी तो लोग और परेशान होंगे। अब दोस्तों, इंडिया का जो लीगल सिस्टम है ना, वो कॉलोनियल हैंगओवर से एकदम त्रस्त है। क्यों त्रस्त है? क्योंकि वो हर चीज वही फॉलो कर रहा है, उसी कन्वेंशंस को फॉलो कर रहा है जो कॉलोनियल टाइम से चली आ रही है। हम उसको छोड़ ही नहीं पा रहे हैं ना, किसी भी तरीके से छोड़ नहीं पा रहे हैं। अब प्रोसीजरल कॉम्प्लेक्सिटीज जो तब से चली आ रही है वो आज भी हेवी पेपर वर्क होता है, चाहे आप कितना भी डिजिटल कर दो, सब कुछ पेपर वर्क चाहिए। एडजॉर्नमेंट्स कॉमन सी बात है। एक सिंपल से सिविल डिस्प्यूट को सॉल्व करने में अगर सालों लग रहे हैं तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और ये इकोनॉमी को भी हैम्पर करता है। और एक और बात, जुडिशियल एक्सेस को भी ये डिले जो है वो जुडिशियल एक्सेस को भी कम कर देता है, यानी कि सोशल जस्टिस को हैम्पर कर रहा है। कैसे? मैं बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा है, अब उसके पास लिमिटेड पैसा है, वो एक बिजनेस करने जाता है। अब उस बिजनेस में उसको नुकसान पहुंचता है, और वो नुकसान बिजनेस में जो उसको मिला है वो इसलिए नहीं मिला क्योंकि मार्केट में कुछ दिक्कत नहीं, उसको ठगा गया है। अब वो कोर्ट जा रहा है। अब वो क्योंकि उसके पास लिमिटेड रिसोर्सेस है, तो जब वो कोर्ट जा रहा है तो वो इस उम्मीद से जा रहा है कि उसको जल्द से जल्द न्याय मिलेगा। अब अगर बारंबार उसको एडजॉर्नमेंट्स का सामना करना पड़ेगा तो हर एडजॉर्नमेंट में वकील की फीस उसको देनी पड़ेगी, हर एडजॉर्नमेंट में वकील उससे फीस मांगेगा, उसका टाइम लॉस होगा, पैसा जाएगा, और इमोशनल स्ट्रेस वो तो एक अलग लेवल पे चलेगा। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये एक इंसान को जस्टिस तक पहुंचने से रोक रहा है। यहां धंधा करने कौन आएगा जब उसको पता है कि अगर धंधे में कोई दिक्कत हो गई तो हम कोर्ट जाएंगे तो हमारा तो सत्यानाश हो जाएगा। तो स्वाभाविक सी बात है, इसीलिए ये जितने सारे आर्बिट्रेशन, रिकंसिलिएशन, नेगोशिएशन, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट, इसीलिए बढ़ रहा है। लोगों को अपना दिमाग खपाना ही नहीं है इस चीज के पीछे, क्योंकि यहां पे दिमाग खपाना मतलब हर तरीके से नुकसान। वहां कौन जा रहा है? कोई पैसे वाला आदमी नहीं जा रहा, वहां जा रहा है मिडिल क्लास, वहां जा रहा है आम जनता, क्योंकि उसके पास और कोई दूसरा जगह है भी नहीं। आर्बिट्रेशन वेरी कॉस्टली, तो कहां जाएगा वो? और जब वहां जाता है तो वहां धक्के खाता है, सालों धक्के खाता है। अब बात यह है कि क्या ये सिस्टम इंटेंशनली स्लो है, जानबूझ के ये चीजों को स्लो कर रहे हैं, या केवल आउटडेटेड है? दोनों में से कोई एक तो होगा, और अगर आउटडेटेड है तो इनकॉम्पिटेंसी भी है। लेकिन दोस्तों, स्टोरी यहां खत्म नहीं होती। दोस्तों, कई बार आपने देखा होगा कि इस तरीके की न्यूज आती है कि कोर्ट में ओवरबर्डन है, कोर्ट्स ओवरबर्डन है, केसेस भरे पड़े हैं। लेकिन ये सब की बात अगर हम थोड़ी देर के लिए साइड कर दें और थोड़ा स्ट्रक्चरली चीजों को देखें, फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द जुडिशियल सिस्टम। आप कभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स गए हैं या कभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की फोटोग्राफ देखी आपने गूगल पे? एक बार देखिएगा। भारत में कई ऐसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं जहां पे बैठने की जगह नहीं है लोगों के पास, जहां पे जो यंग जजेस आते हैं जुडिशियल एग्जाम देकर, वहां पे कोर्ट्स में फीमेल्स के लिए प्रॉपर वॉशरूम्स नहीं है, और अगर हैं तो उसमें बस बाहर से ही आदमी निकल जाए। ये स्थिति है। फाइल्स गड्ढों से पड़े हुए हैं फिजिकली। हाँ, डिजिटाइजेशन हो रहा है, ई कोर्ट्स की जो 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 इनिशिएटिव्स है वो चल रही हैं, लेकिन बहुत स्लो है और बहुत अनइवन है। रूरल अर्बन में एक मेजर गैप दिखाई दे रहा है। सोशल जस्टिस यानी कि जस्टिस तक पहुंचने की जो ताकत है आम जनता के पास, वो अनइवन है। जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर है वहां लोग पहुंच पा रहे हैं, जहां नहीं है वहां लोग नहीं पहुंच पा रहे। क्या इसी रैशनल पे जुडिशियल सिस्टम चलता है या जस्टिस चलता है? आज ये सवाल मैं कर रहा हूं, कल सैकड़ों लोग करेंगे, और ऑलरेडी बहुत लोग कर रहे हैं। तभी ना इस किताब को निकाला गया है, और इस हिसाब से इस किताब को पढ़ने के बाद कईयों को दिक्कत हो रहा है। इंस्टीट्यूशंस के खुद के लोग अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं। दोस्तों, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर वीक होगा तो स्वाभाविक सी बात है आपकी एंटायर प्रोसेस वीक होगी, और एंटायर प्रोसेस वीक होगा तो केसेस तो बढ़ेंगे। मेरे हिसाब से ये डिबेट अब बंद हो जानी चाहिए। अगर मुझ पे आज कोई उंगली उठा रहा है तो मुझे काम करके उसका जवाब देना है, ना कि ये कहकर कि मेरे पे उंगली मत उठाओ, मेरे इंस्टीट्यूशन पे उंगली मत उठाओ। काम से इंसान जाना जाता है। एक इंस्टीट्यूशन की पहचान उसके हरकतों से होती है, उसकी परफॉर्मेंस से होती है।
आपका परफॉर्मेंस यह है कि करोड़ों केसेस पेंडिंग है। एक इंसान, आम जनता जो है, उसको विश्वास आएगा कैसे? वो उस विश्वास को जीतेगा कैसे? आपको जीतना पड़ेगा। और रही बात कि जुडिशरी को सिलेक्टिवली लिया गया है, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि सालों से क्या हम इस बारे में बात नहीं करते हैं कि पॉलिटिसाइजेशन ऑफ क्रिमिनल्स हो रहा है, या वाइस वर्सा क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हो रहा है। राजनीति में गुंडे आ रहे हैं और गुंडे जो हैं राजनीति में जा रहे हैं। तो यहां पे एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर के बारे में बात नहीं होती। रिसेंटली साउथ इंडिया में एक पुलिस वाला दिन के उजाले में घूस लेते हुए पकड़ा गया। क्या इसके बारे में पब्लिकली बात नहीं हुई? क्या पुलिस की इमेज आज बहुत अच्छी है? तो जब उनके बारे में बात हो सकती है, तब तो जुडिशरी को कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन आज किसी ने एक बुक में लिख दिया एकेडमिक तरीके से, और बात भी सच है, तो वो कह रहे हैं कि इसको हटा दो, इसके ऊपर सुओ मोटो केस फाइल करो। क्यों? दोस्तों, हिस्टोरिकली ना जुडिशरी को बहुत हाई रिगार्ड्स मिला है सोसाइटी में। हमेशा उसको बहुत इज्जत मिली है। एक ट्रस्ट का इंस्टीट्यूशन है, विश्वास का है, भरोसे का है। आम जनता के लिए बस एक वही तो रास्ता है। सब समझ में आ गया मुझे, सब समझ में आता है। लेकिन एक बात बताइए, जो टाइम टू टाइम इस तरीके की एलिगेशंस आती हैं, टाइम टू टाइम ये जो केसेस की लिस्ट आती है जो पेंडिंग है, टाइम टू टाइम जो करप्शन के चार्जेस लगते हैं, जब 4-5 जजेस सुप्रीम कोर्ट के सामने आके बैठ गए थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाला था कि वो ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं कोर्ट में, वो क्या था? आप लोगों को याद होगा। ट्रांसपेरेंसी के ऊपर डिबेट्स क्यों होता है? अपॉइंटमेंट प्रोसेस को लेकर इतना क्या दिक्कत है जुडिशरी में? ये कंट्रोवर्सीज किस चीज की तरफ इशारा करती है? इंपॉर्टेंट ये है कि परसेप्शन का जो पावर है, इसको रिस्पेक्ट देना चाहिए। जुडिशरी का जो हाई रिगार्ड है, जुडिशरी का जो भरोसा है, वो पब्लिक के परसेप्शन में है, पब्लिक को लगता है। जिस दिन पब्लिक को लगना बंद हो जाएगा, उस दिन क्या होगा? और सच्चाई यह है कि परसेप्शन इज वेरी पावरफुल। परसेप्शन को चेंज करने का तरीका सिर्फ काम से है, परफॉर्मेंस से है। और इस तरीके की जो आडंबरपना है, ये जो हम हटा देंगे, हम उस चैप्टर को डिलीट करवा देंगे, हम केस करेंगे, इन सब चीजों से ना परसेप्शन जो है कि जुडिशरी में कुछ तो दिक्कत है, वो और ज्यादा मजबूत हो रही है। तो मेरा सुझाव ये रहेगा कि अपने पैर पे कुल्हाड़ी ना मारें और काम करें। ये जो समर वेकेशंस, विंटर वेकेशंस, ये वेकेशंस को थोड़ा कम करें और जजेस की अपॉइंटमेंट को थोड़ा सा बढ़ाएं, क्योंकि बहुत खाली जगह पड़ा हुआ है, वैकेंसीज खाली पड़ी हुई हैं, इसको बढ़ाएं। दोस्तों, पब्लिक परसेप्शन से ही ना, ये पब्लिक के भरोसे से, उनके दिमाग में जो तस्वीर बनी है, उसी के बेसिस पे डेमोक्रेसी चलती है, उसी के बेसिस पे डेमोक्रेसी चलती है। उसको लगता है कि सिस्टम जो है ट्रांसपेरेंट है। जिस दिन ये परसेप्शन टूट गया ना, जिस दिन उनको लगने लगा कि सिस्टम जो है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, उस दिन डेमोक्रेसी खतरे में आ जाएगी हमारे देश में। मैं मान सकता हूं कि हर इंस्टीट्यूशन में, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो, लेजिस्लेचर हो, जुडिशरी हो, हर इंस्टीट्यूशन में इंसान गलत होता है, करप्ट वो इंसान होता है। तो पूरे इंस्टीट्यूशन को दोषी करार देना ये अनफेयर है, मैं इस चीज को डिनाई नहीं कर रहा हूं। लेकिन जब कोई एक पुलिस वाला घूस लेता है या घूस लेते हुए पकड़ा जाता है, तो पूरे पुलिस फोर्स को जब गालियां पड़ती हैं, जब कोई व्यक्ति आज की तारीख में राजनीति में उतरने की सोचता भी है, तो परसेप्शन क्या है उसका सोसाइटी में? चोर है शायद। पुलिस वाले की सोसाइटी में परसेप्शन क्या है? घूसखोर। कौन है जो इस चीज को रोकने की कोशिश कर रहा है? आज जुडिशरी अपने पे बात आई है तो इतनी बोल रही है। कभी जुडिशरी ने यह नहीं सोचा कि पब्लिक का जो भरोसा है वो सबसे पहले पुलिस के सामने आती है जब उसको तकलीफ होती है। तो पुलिस की इमेज को सुधारा कैसे जाए? पुलिस सुधारेगी, लेकिन जो चीज जुडिशरी कर सकती है वो क्या है? ऐसे केसेस के ऊपर जुडिशरी का कोई ऑब्जर तो होगा, कोई ओपिनियन तो होगा कि आप पूरे पुलिस फोर्स को गाली मत दो, आप इंडिविजुअल को पकड़ो। ऐसा तो नहीं होता है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता है। डिस्कशन बैलेंस्ड होना चाहिए सारे इंस्टीट्यूशंस के। ब्लाइंड डिफेंस जिस तरीके से हो रहा है, ये सस्टेनेबल भी नहीं है और सही भी नहीं है, और ना ही ब्लाइंड अटैक सही है। तो बैलेंस बनाए रहना चाहिए, संतुलन बिगड़ना नहीं चाहिए। इमोशनली नहीं, इस सिस्टम को एनालिटिकली समझते हैं। इस सिस्टम को एनालिटिकली समझना ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, एक अंडर ट्रायल है जो पिछले 5-6 साल से जेल में पड़ा हुआ है। अंडर ट्रायल मतलब उसको ये प्रूफ, उसका मैटर कोर्ट में प्रूफ नहीं हुआ है कि वो क्रिमिनल है कि नहीं है, ये प्रूफ ही नहीं हुआ, लेकिन वो 5 से 6 साल से कोर्ट में पड़ा हुआ है, उसका केस चल रहा है, वो जेल में है, अंडर ट्रायल्स। एक फैमिली 20-20 साल से अपने जमीन के लिए कोर्ट में चक्कर काट रही है। एक स्मॉल बिजनेसमैन, उसको कोई ऑनलाइन पेमेंट का डिस्प्यूट हुआ था, केवल 7-8 साल से कोर्ट के चक्कर काट रहा है। ये सिर्फ स्टैटिस्टिक्स नहीं है दोस्तों, ये रियल लाइफ स्टोरीज हैं। ये वो दर्द है जो कॉमन इंसान हर दिन फेस कर रहा है। इसलिए मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा कि गनीमत है आपकी जो आप कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं फंसे हो। ये जो जस्टिस डिलेड एंड जस्टिस डिनाइड, ये सेंटेंस कोई क्लीशे नहीं है, बहुत ही वास्तविक है, बहुत ही प्रैग्मेटिक है। अगर आज के इस दौर में सिटीजन्स को जस्टिस नहीं मिलता है तो वो कहां जाएगा? उसका परसेप्शन चेंज कैसे होगा? अगर उसको जस्टिस नहीं मिलेगा तो वो ऑल्टरनेटिव रूट ढूंढेगा, वो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करने की सोचेगा, अपना पावर, अपना इन्फ्लुएंस लगाएगा और शायद एक और गलत काम कर बैठे। ये डेमोक्रेसी के लिए डेंजरस भी है, ये डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स के साथ जाता भी नहीं है। लेकिन दिस पर्सन
जो एक ऑल्टरनेटिव रूट ढूंढने पर मजबूर हुआ है, इसके पीछे कहीं ना कहीं जुडिशरी रिस्पॉन्सिबल जरूर है। दोस्तों, अब मुझे पता है कि कई लोग सोच रहे होंगे कि यार क्रिटिसाइज करना तो बड़ा आसान है, सोल्यूशंस क्या है? मैं आपको बताता हूं सोल्यूशंस क्या है, लेकिन पॉलिटिकल विल चाहिए। सोल्यूशंस क्या है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले जजेस की अपॉइंटमेंट्स जो है उसको फास्ट ट्रैक करना जरूरी है, जितनी जल्दी हो सके जजेस को अपॉइंट करो। दूसरा, कोर्ट की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको अपग्रेड करना जरूरी है। फुल्ली डिजिटाइजेशन प्रोसेस को कंप्लीट करो, कोई रूरल अर्बन गैप नहीं होनी चाहिए आइडियली, और जो है उसको मिनिमाइज करना चाहिए। प्रोसीजरल रिफॉर्म करो, ये कॉलोनियल हैंगओवर से निकलो, अब बहुत हो चुका, अब बहुत हो चुका। गवर्नमेंट की जो लिटिगेशन है वो रिड्यूस करना पड़ेगा, यानी गवर्नमेंट लिटिगेशन को रिड्यूस करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार ही सबसे बड़ी लिटिगेंट है कोर्ट्स में। सरकार के हर एक चीज में सरकार जो है कोर्ट में केस करती है, तो सबसे बड़ा लिटिगेंट जो है वो सरकार है। सरकार को अपने केसेस कम करने पड़ेंगे, लेकिन इन सबके लिए पॉलिटिकल विल चाहिए, इन सबके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी चाहिए, इन सबके लिए इंस्टीट्यूशनल कोऑपरेशन चाहिए, एक इंस्टीट्यूशन का दूसरे इंस्टीट्यूशन के प्रति। यहां तो कंपटीशन चलता है, यहां जुडिशियरी कहता है एग्जीक्यूटिव की गलती है, एग्जीक्यूटिव कहता है जुडिशियरी की गलती है, जुडिशियरी कहता है लेजिस्लेचर की गलती है। वो तो अपने में लड़ रहे हैं, बीच में हम पिस रहे हैं, हम मारे जा रहे हैं, हम मारे जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी बाकी है, वो सवाल है कि ये प्रॉब्लम क्या वास्तव में रिसोर्सेस का है, रिसोर्सेस की शॉर्टेज का है, या एक माइंडसेट का है? दोस्तों, इंडिया का जुडिशियल सिस्टम अभी कोलैप्स नहीं हुआ है, लेकिन बहुत स्ट्रेस में है, बहुत स्ट्रेस में है। मैसिव बैकलॉग्स हैं, जजेस की शॉर्टेज है, कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर्स हैं, आउटडेटेड प्रोसीजर्स हैं, हेवी पेपर वर्क है, इंफ्रास्ट्रक्चर में मेजर गैप्स दिखाई पड़ते हैं। पहले इन चीजों को एक्नॉलेज करना आना चाहिए, इन चीजों को एक्सेप्ट करें कि हाँ, ये हमारी शॉर्टेजेस हैं, ये हमारे नेगेटिव्स हैं, डिमेरिट्स हैं, हमको इस पे काम करना है। अगर आप एक्नॉलेजमेंट ही नहीं करोगे इस चीज का, तो सॉल्व कहां से करोगे? रिफॉर्म करना तो अगला स्टेप है, पहले एक्नॉलेज करो कि गलती क्या है, प्रॉब्लम कहां है। ये सिर्फ शाउटिंग से काम नहीं चलेगा, समझने की जरूरत है। अब आप बताओ, क्या आपको लगता है कि जुडिशरी क्राइसिस में है, या मीडिया इसको एग्जैजरेट कर रही है? ये सवाल मैं आप पे छोड़ता हूं। जजेस, क्या लगता है आपको कि जजेस की नंबर ऑफ जजेस की जो बात है, क्या ये प्रॉब्लम है या आउटडेटेड प्रोसीजर्स प्रॉब्लम? कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइएगा अपना जो भी ओपिनियन हो, क्योंकि मैं हर कमेंट को पढ़ता हूं और उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करता हूं टू द बेस्ट ऑफ माय एबिलिटीज। इस इशू को छेड़ने का जो इंटेंशन था वो ये था कि जुडिशियल सिस्टम को हम समझें, उसकी क्राइसिस को हम जानें, और जो हरकत अब जुडिशरी ने की है उस एनसीईआरटी की किताब के साथ, उससे जुडिशरी का मेरे हिसाब से एक इनसिक्योरिटी जो है वो छलकती है। एक अंदर ही अंदर एक डर है, खौफ है, क्या हम पकड़े जा सकते? मुझे ऐसा लगा। आप लोग अपना ओपिनियन जरूर शेयर। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ।